और इसी तो राम कथा की बात करे जाए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर तरीका से लिखते का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ गुणवा और पुत्र लाभ शोभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है और प्रगटे अग्नि चरु कर दिन है और जो वशिष्ठ कछुरी है विचारा और सकल काजबा सिद्ध तुम्हारा यह विभाति देव दीप जाई और यथा योग जय भाग बराई। और जैसे पुत्र राम की व्यक्तिगता बहुत सुंदर तरीका से संपूर्ण होते चारों तरफ आकाशवाणी से अग्निदेव प्रकट हो गए ऐसे पुत्र एजेंट बहुत सुंदर तरीका से यज्ञ करे सुना पुत्र का मूर्ति व्रत कथा एक ऐसे कथा है और बहुत सुंदर तरीका के साथ अग्निदेव जी महाराज आओ कुछ सादर सत्र फिटराल से रखे तो है आप आओ रिकी और कमलेश जिन गुड्डू के फूफा है ओकर तरफ से 100 रुपए के सादर सत्र फिटर के तो एक बार जोरदार ताली का इच्छा और भगवान से ही कामना करूं आप के जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद बहुत सुंदर तरीका से बने रहे और यही तरीका से हम और आप सब रामचंद्र जी की सुंदर कथा के जना आनंद देख सौभाग्य प्राप्त हो इस सुंदर राम कथा में हम और आप सब आनंद तरीका के साथ इस सुंदर कथा के आनंद लेना है। जैसे राजा दशरथ जी महाराज पुत्र का मूर्ति की व्रत कथा करते ना चारों तरफ आकाश मार्ग से फूल की वर्षा होते हैं। अग्निदेव जी महाराज बहुत ही सुंदर तरीका के साथ एक थाल में प्रसाद देते। कौन से प्रसाद? एक खीर के थाल और कैसे राजा दशरथ बेटा जिनका पुत्र का मूर्ति व्रत कथा को सुंदर आराधना करे और जिन अपन स्त्री ला जिन अपन पत्नी ला खिलावे ना वो गर्भवती हो जाएगी। और भैया बहुत सुंदर तरीका के साथ जिन खीर के प्रसाद और जैसे यज्ञ शुभ आरंभ हो जैसे समाप्ति हो जैसे विश्राम हो दशरथ जी महाराज सब ऋषि मुनि दान देते और दान के बाद करे जाए दान एक ऐसे चीजें जब दान की कीमत बहुत सुंदर होती है। और वैसे तो आप और हम सब बहुत सुंदर तरीका से पता है कि गांव-गांव में देखे हो समय समय में साधु संत के आगमन होते रहते भिक्षुक के आगमन होते रहते कोई जगह में एक ऐसे भूखा व्यक्ति भी रहते जिला भोजन की आवश्यकता है। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते कि थे का साइतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं तो भूखा ना रहूं और साइना भूखा जाए। और एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु तो बोला इतना कुछ दे भगवान कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण कर सकता हूँ कैसे। अगर मोर घर में कोई आगंतुक मेहमान आए मोर घर में कोई साधु संत आए वो साधु संत एक समय के भोजन करा सकता हूँ मोर परिवार ला मैं बहुत सुंदर तरीका से पालन पोषण कर सकता हूँ कैसे। एक व्यक्ति सिर्फ अपन साथ साथ परिवार ला एक भूखा व्यक्ति ला एक साधु संत ला देखते लेकिन एक ऐसे व्यक्ति घर में जो सिर्फ अपन आप से मतलब रखते और वो व्यक्ति भगवान में कब जाते जब संकट की घड़ी आती है वो क्या कहे साइतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए
और हम सब भूखा रहे चाहे देश भाड़ में जाए। और एक ऐसे व्यक्ति है जो भगवान के तरफ जाना पसंद करते हैं। भैया जब दुख के समय आते तब भगवान में जाके प्रार्थना करते प्रभु, तब बोला इतना कुछ दे भगवान, बोला दुनियादारी से कोनो मतलब नहीं, दुनिया क्या करते खाते के जिया थे पिया थे, बोला उधर से मतलब नहीं है, मैं कौन स्तर में हूं और परिवार कौन स्थिति में इला दे। भगवान में जाके कहते हे भगवान के मुझे सुंदर से कार्य संपूर्ण कर दे। कोनो कहा तो मैं भोरम तो जाके एक सवेक में नरियल चढ़ाऊं कहा था। एक जन कहा था मैं डोंगरगढ़ जाके 1000 रुपए के दक्षिणा करूं कहा था। लेकिन रिश्वत काम करने वाला में भगवान के जगह है कि चल तो दशरथपुर के चौकी नो है जे मैं रोक ले जाए और 500 के रिश्वत देके छूट लिया जाए। उन्हें रिश्वत काम करने वाला नहीं, मुझे सत्संग की सुंदर बात है ना, सत्संग रूपी गंगा के बात कर जाए और धन्य है सत्संग रूपी गंगा। क्या बहुत सुंदर तरीका से, बहुत ही आनंदमय तरीका से राम कथा की सुंदर कथा आप सबके बीच, और यही सुंदर राम कथा सुने पर हम और आप सब राम कथा के सुंदर स्थल में आओ। यही करीब एक छोटे से भजन आप सबके बीच। बोलो श्री रामचंद्र की जय।